का उद्घाटन करें योगिता जी, जो कि हमारे पास पिथौरागढ़ से जुड़ी हैं। योगिता जी, आपका स्वागत है। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, ओ रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल खेलते, राधा संग होली नंदलाल, सारा सारा नंदन गोपाल खेलते, बोलो सारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई, ओ मंज ढोलक संग मंजरी, कान्हा उसके नाचते, मंजरी और ढोलक संग नाचते, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके गुलाल लेके खेलते, राधा संग हो लीला खेलते, बोलो सारा खेलते, बोलो सारा जय हो। मेरी धैर्यत धमेली पूजी हमारे निमर टाक दर बड़ा रसक, बाली उम्र में नजर काजल लगाए, कम कमर सवर, मेरी धैर्यत धमेली पूजी रे कमर, निमर बड़ा रसक, मेरी बाली उम्र जी, आदरणीय आकाश शाश्वत सर, नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को सादर नमस्कार। जी सर, शाश्वत सर, पांडे सर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आप सभी को मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं, और होली के इस पर्व पर आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, होली गायन कार्यशाला का आज दूसरा चरण है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उमेश पांडे साहब, जो कि एक रंगकर्मी हैं, ज्यूली कोट से हमारे बीच हैं, और हमारे बाल प्रहरी के शुभचिंतकों में प्रमुख हैं। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमें समय दिया, मैं सर आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट जी का। और अध्यक्षता करेंगे हमारे बीच कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरुबा कालसी देहरादून से हमारे बीच मानवी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए समस्त अभिभावकगण, अतिथिगण, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंत्रिता जी आप जुड़ चुकी हैं क्या? मंत्रिता शर्मा जी? जी मैं जुड़ चुकी हूँ। हाँ जी तो मैं आपको मंच संचालन की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते और हैप्पी होली। मिठाइयाँ हो ओवरफ्लो, मिठाइयाँ हो ओवरफ्लो, मस्ती कभी न हो लो, मस्ती कभी न हो लो, रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे, रंग रंगछार आया, होली का त्योहार आया, होली का त्योहार। हैप्पी होली। आप सभी को रंगारंग होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मैं मंत्रिता शर्मा आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ।
आज हमारे बाल प्रहरी का आर्ट्स अंतर्गत होली गीत गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री उमेश पांडे जी। आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं ज्योली कोट नैनीताल से। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करा है मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट ने। आप कक्षा 8 की छात्रा हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप अल्मोड़ा से हैं। अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी मानवी चौहान। आप कक्षा 7 की छात्रा हैं कालसी देहरादून से। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। बाल प्रहरी में जुड़े आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आपका भी सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारी बाल प्रहरी में जुड़े चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको भी मेरा सादर नमस्कार। और बाल प्रहरी के जनक, बाल प्रहरी के इतने अच्छे, इतने प्यारे कार्यक्रमों बनाने वाले, उनके बारे में सोचने वाले हम बच्चों के बाल चिंतक आदरणीय श्री उदय खिरवाला सर, आपको भी मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संचालन का दायित्व सौंपा। और बाल प्रहरी में इसके साथ ही जुड़े सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट को। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदानी माँ सरस्वती के चरणों में मेरे कोटि-कोटि प्रणाम और सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर शुभकामनाएं। और जैसे कि हम सब इस होली में मस्ती करते हैं, इसी प्रकार आप सभी इन दिनों आने वाले समय में हमेशा मस्ती भरा जीवन लेके चले, मेरी ये शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार, मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखंड है। तो जैसा कि और मैं आईटीआई पोस्ट ऑफिस फलसीमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ होली गीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उमेश पांडे सर, रंगकर्मी ज्योली कोट नैनीताल से। सर, आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है। और आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मानवी चौहान कक्षा 7 देहरादून से, बहन आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मंत्रिया शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन आपको भी ये संचालन करने के लिए बहुत-बहुत बधाई और आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी हमारी अपनी मीठी वाणी से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी अपनी मीठी वाणी से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यशाला के संपादक बाल प्रहरी जो है वो है उदय खिरवाला सर। सर, आपको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम एवं आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे आज 5वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आप किसी न किसी के रूप में आपने हम बच्चों का बहुत सहयोग किया है, जिस प्रकार में कभी आगे बोल भी नहीं पाती थी और आपने मुझे इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे इतना बोलने का अवसर भी दिया है। तो आपका बहुत-बहुत आभार। और इस पटल में जुड़े सभी अभिभावक एवं मेरे छोटे बड़े भाई-बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं होली की ढेर शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ होली गीत गायन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी बच्चों को अपनी एक-एक गीत सुनाने हैं होली के, और वो वाद्य यंत्र के साथ भी सुना सकते हैं। और मैं भी वाद्य यंत्र के साथ अपना एक होली का गीत लेके प्रस्तुत हूँ। मैं अपना होली का गीत शुरू करती हूँ। जल कैसे
राम देखत है खाड़ी भरू राजा राम देखत है बैठी भरू पीगे चुनरी जल कैसे भरू यमुना गहरी हो बैठी भरू पीगे चुनरी जल कैसे भरू यमुना गहरी हो धीरे चलू घर सांस बुरी है धीरे चलू घर सांस बुरी है धमकी चलू छल के गगरी जल कैसे भरू यमुना गहरी ओ धमकी चलू के गगरी जल कैसे भरू यमुना गहरी हो गोदी में बालक सिर पर गागर गोदी में बालक सिर पर गागर पर्वत से उतरी गौरी जल कैसे भरू यमुना गहरी पर्वत से उतरी गौरी जल कैसे भरू यमुना गहरी हो कैसे भरू यमुना गहरी जल कैसे भरू यमुना गहरी जल कैसे भरू यमुना गहरी जल कैसे भरू यमुना गहरी। जी धन्यवाद। जी एक सेकंड। हाँ बहुत ही सुंदर गीत आपके विशिष्ट अतिथि दीदी के द्वारा आपने बहुत ही सुंदर होली का गीत प्रस्तुत करा। बहुत बहुत धन्यवाद। पिचकारी की धार रंगों की बौछार पिचकारी की धार रंगों की बौछार अपनों का प्यार आया होली का त्योहार और आप सभी को होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं बढ़ती हूँ प्रतिभागियों की ओर। हमारे कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी हर्षिता जोशी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका स्वागत है। आप अपना गीत प्रस्तुत करिए। जी आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक माता पब्लिक स्कूल है और मैं नानक माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज होली गीत गायन कार्यशाला है और ये बाल प्रहरी का दूसरा चरण है होली गीत गायन कार्यशाला का। और जैसे कि इसी के साथ मैं भी आपके समक्ष अपनी एक होली प्रस्तुत करूंगी जिसका नाम है हरि धरे मुकुट खेले होली। तो ये कुछ ऐसी है। हरि धरे मुकुट खेले होली हरि धरे मुकुट खेले होली हरि धरे मुकुट खेले होली हरि धरे मुकुट खेले होली। एह कौन शहर को कुंवर कन्हैया कौन शहर को कुंवर कन्हैया कौन शहर राधा गोरी हरि धरे मुकुट खेले हो
धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। एह श्याम बरन के कुंवारे कन्हैया, श्याम बरन के कुंवारे कन्हैया, गौर बरन राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। एह कितने बरस के कुंवारे कन्हैया, कितने बरस के कुंवारे कन्हैया, कितने बरस राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। एह 7 बरस के कुंवारे कन्हैया, 7 बरस के कुंवारे कन्हैया, 12 बरस की राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। एह काहे के दो खम्बा बान, काहे की लागी डोरी, एह हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत करा कि हरि मुकुट धरे खेले होली, और न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में बरसाने की होली बहुत प्रसिद्ध है। और आज हम भी बाल प्रेरी की ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से होली गीत गायन कार्यशाला के माध्यम से होली का गीत गा रहे हैं और मना रहे हैं होली। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरी बड़ी दीदी खुशी जोशी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम ज्ञानदानी माँ शारदे को मेरा नमस्कार। मैं खुशी जोशी आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आज के कार्यक्रम होली गीत गायन कार्यशाला में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सीताराम को व्याहे जनकपुर जाना है, सीताराम को व्याहे जनकपुर जाना है। ओहो के लाख हस्ती के लाख घोड़े, ओ के लाख हस्ती के लाख घोड़े, ओ के लाख आई बारात, जन
श्री राम। सीताराम को व्याहे जनकपुर जाना है। ओ अबीर गुलाल के मंडप राधे राधे। ओ अबीर गुलाल के मंडप सजे हैं। ओ रेशम डोर फिरा ये जनकपुर जाना है। सीताराम को व्याहे जनकपुर जाना है। ओहो भरे मोतियन के कलश सजाए। ओ भरे मोतियन के कलश सजाए। हो रही जय जयकार जनकपुर जाना है। सीताराम को व्याहे जनकपुर जाना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि होली 3 दिन का त्योहार है। प्रथम दिन यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है होलिका दहन बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई प्रकाश पुरोहित को। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरौली, जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं अब आपको अपना होली गीत गाना सुनाने जा रहा हूँ। मेरा होली गीत गाना इस प्रकार है। रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में क्यों ना परोसा, सोने की थाली में क्यों ना परोसा, अरे खाई गोरी का यार बलम दर से, रंग बरसे। अरे खाए गोरी का यार बलम दर से, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। अरे जब गोरी का यार बलम दर से, रंग बरसे। अरे जब गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया। तू है गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे। तू है गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहुत सुंदर गीत भैया। क्यों होता है होलिका दहन? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही क्रूर दुराचारी राक्षस था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का शत्रु था
और उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु की परम भक्त था। भगवान श्री विष्णु की पूरी देर भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यपु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई उपाय ढूंढे। कभी उसको खाई से फेंक दिया, तो कभी जहरीले नागों के आसपास छोड़ दिया, लेकिन वह भगवान की इतनी भक्ति करता था कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने एक उपाय सोचा कि होलिका जो उसकी बहन थी, यानी हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, उसको एक वरदान था। उसके पास एक चुन्नी थी जिसको अगर वो पहन के आग में भी बैठती तो वो नहीं जलती। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेके बैठ जाओ, चुन्नी ओढ़ लेना, तो तुम तो बच जाओगे और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान की प्रहलाद को भजन करते करते वह तो बच गया और होलिका की चुन्नी उड़ गई और होलिका आग की तेज लपटों से जलकर भस्म हो गई। जो होलिका दहन होता है या होली का जो त्योहार होता है, वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन ओजस्वी। मेरी छोटी बहन यशस्वी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज होली गीत गायन कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक होली गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी गीत की बोल है, आज बृहज में होली है रे रसिया। आज बृहज में होली है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया, होली है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया, होली है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया, होली है रे रसिया, होली है रे होली है रे होली है बरजोरी है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया। अपने अपने मंदिर से निकसी, अपने अपने मंदिर से निकसी, कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया, आज बृहज में होली है रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी है रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी है रे रसिया, आज बृहज में होली 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 है रे रसिया। जी धन्यवाद। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहन, बहुत ही सुंदर गीत। तो होलिका दहन तो हो गया। अब होलिका दहन के दूसरे दिन मनाई जाती है होली, यानी होली की धुरंडी, जिस दिन हम सभी रंग खेलते हैं। अच्छा, रंग तो हम सभी को पसंद है, कोई ऐसा तो होता ही नहीं है कि जिसको रंग ना पसंद हो। यानी 100 में से 99% लोगों को तो रंग बहुत पसंद होते हैं। होली पे धुरंडी, गुलाल से खेलना, पिचकारी से खेलना तो सभी को पसंद होता है। मुझे तो होली का त्योहार बहुत पसंद है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मैं आगे बढ़ रही हूँ और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन ओजस्वी को। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद बहन। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे होली गीत गायन कार्यशाला हो रही है और आज के इस कार्यशाला में मेरे गीत के बोल हैं, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली है।
तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में। भर पिचकारी मेरे माथे पे मारी, भर पिचकारी मेरे माथे पे मारी, मेरी बिंदिया हो गई लाल रसिया होली में, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में। जी बहन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कि रसिया होली में बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत करा, बहुत अच्छे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और खा के गुजिया पी के भंग, खा के गुजिया पी के भंग, लगा के थोड़ा थोड़ा रंग, लगा के थोड़ा थोड़ा रंग, खेले होली हम तेरे संग, खेले होली हम तेरे संग। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ बड़े ही आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को। आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही होली गायन कार्यशाला में, जो कि 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय उमेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय मानवी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडिकेटी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षकें, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाजसेवीगण एवं प्यारे बच्चों। होली का त्योहार आध्यात्मिकता का महापर्व, आध्यात्मिकता के महापर्व का समापन। अभी 3 दिन की होली की बात की मंत्रिता ने, लेकिन यहाँ कुमायूं में तो एकादशी से शुरू होकर 6 दिन की होली मनती है। देश के हिस्सों में अलग अलग, कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन। होली का महापर्व हिंदुस्तान का सनातन संस्कृति का आध्यात्मिकता का महापर्व है और निश्चित रूप से यह पूरे देश में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाई जाती है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम बन चुकी हैं। जो बच्चे इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करते हुए संकोच करते थे, संकुचाते थे, वे आज फर्राटेदार तरीके से न केवल संचालन कर रहे हैं, अपितु विशिष्ट अतिथि अध्यक्षीय उद्बोधन भी दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस महापर्व को बड़ी होशियारी से, बड़ी शालीनता से मनाना है, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ हमारे इस तरह के त्योहारों में भी कुछ ना कुछ विकृतियां आ जाती हैं। हमें ध्यान रखना है कि होली खुशी का त्योहार है, हमारे किसी काम से किसी का भी कोई अहित ना हो। प्यारे बच्चों, अहित यदि किसी का होता है, किसी को दुख मिलता है, तो निश्चित रूप से हमारा होली मनाने का कोई औचित्य नहीं है। व्यसन मुक्त होली, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू समस्त का बहिष्कार हो, शराब जैसे मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। हमारी व्यसन मुक्त होली मनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्यारे बच्चों, हमारे उत्सव त्योहार के प्रतीक हैं, खुशी के प्रतीक हैं और निश्चित रूप से ऐसी गतिविधि ना हो कि खुशी दुख में बदल जाए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर
पुनश्च सभी बच्चों का आह्वान करते हुए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और अंत में संत कबीरदास जी को याद करते हुए, प्रिय मंत्रिता को शुभाशीष देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई या कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हम बच्चों को बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। आपने बिल्कुल सही बात कही। व्यसन मुक्त होली। ना नशा करो, ना वार करो, ना नशा करो, ना वार करो, बस करना है तो प्यार करो, बस करना है तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, मुश्किल से मिलता है जीवन। क्या तुमको नहीं पता? क्या तुमको नहीं पता? तो जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके पहले एक एड दिखाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, और एक 28 वर्षीय सुनीता की मौत हो गई नशे से। ये एड हमने सभी ने देखा होगा। और फिर भी लोग नशा करते हैं, तो उन लोगों को मतलब नहीं करना चाहिए नशा। मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी, क्योंकि नशा करने से हमारा जो शरीर होता है वो अंदर से पूरा खत्म होने लगता है और हम मर जाते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी विनीता अधिकारी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनीता अधिकारी, कक्षा 6 की छात्रा। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जैसा कि आज होली की गायन कार्यशाला है जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है, मेरे होली का गीत इस प्रकार है। करना दीदी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट काम नहीं कर रहा है, आपको बाद में बुला लीजिएगा मंत्रिता जी। जी नेट इनका काम नहीं कर रहा है, तो आप आगे बुलाइए, इनको बाद में बुला लीजिएगा। जी सर, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और हम बात कर रहे थे नशे पर। तो नशा तो वैसे तो हमें कभी मतलब वैसे तो लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, अपितु बल्कि त्योहार पर तो बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा गंदी चीज होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, त्योहार की आड़ में नशा करते हैं। तो हमें नशा नहीं करना चाहिए त्योहार पर, क्योंकि जो त्योहार होता है वो प्यार का प्रतीक होता है, वो प्रेम का प्रतीक होता है।
और ऐसे में हम अब आते हैं भाई दूज पर। तो भाई दूज पर जैसा कि सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनसे उनके मतलब जीवन की उनका जीवन आगे अच्छे से हो तो उसकी कामना भगवान से करती हैं। और बस तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी रेणु ओझा को। बहन आपका स्वागत है। जी बहन, आपका आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा, कक्षा 11, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बाल प्रहरी की 874वीं ऑनलाइन कार्यशाला में उपस्थित सभी अभिभावकों, गुरुजनों एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार तथा होली की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि होली के ये ढेरों रंग हम सभी के जीवन में भी प्यार और खुशियों के रंगों के साथ ढेर सारे नए पड़ाव एवं तरक्की के नए दरवाजे खोले। आज की इस गीत गायन कार्यशाला में मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, फागुन में उड़े रे गुलाल। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। कहियो नंद रानी से, कहियो नंद रानी से। हाँ, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। मारी तो राधा गोरी गोरी, मारी तो राधा गोरी गोरी, श्याम सलन नंद लाल कहियो रे नंद रानी से। श्याम सलन नंद लाल कहियो रे नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। मारी तो राधा भोली भाली, मारी तो राधा भोली भाली, नटखट है नंद को लाल कहियो नंद रानी से। नटखट है नंद को लाल कहियो नंद रानी से। हाँ, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। मार राधा के हाथों में चूड़ी सोहे, चूड़ी सोहे राधा कंगना सोहे। राधा के हाथों में चूड़िया सोहे, चूड़ी सोहे राधा कंगना सोहे। बंसी बजावे नंदलाल कहियो नंद रानी से। हाँ, बंसी बजावे नंदलाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। राधा के माथे में बिंदिया सोहे, हो राधा के माथे में बिंदिया सोहे। मोर मुकुट गिरधारी कहियो रे नंद रानी से। मोर मुकुट धर नंद लाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साथ संग नाचे नंदलाल कहियो नंद रानी से। हाँ, संग नाचे नंदलाल कहियो राधा रानी से। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। हाँ, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी,
बहुत ही सुंदर गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया भैया, बहुत ही सुंदर। राधा का रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग न जाने कोई, यह रंग न जाने कोई, जात न कोई बोली, जात न कोई बोली। मुबारक हो आपको रंगों भरी होली, मुबारक हो आप सभी को रंगों भरी होली। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे भैया एकांशु भट्ट। भैया क्या उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार जी भैया, मेरा नाम है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत है तथा मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज इस कार्यशाला में होली गायन कार्यशाला है। मैं आपके सामने एक होली प्रस्तुत करूंगा जिसके बोल है, आज व्रज में होली रे रसिया। आज व्रज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया। अपने अपने घर से निकली, अपने घर से निकली, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, परेशान की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया। कौन बरर के कुंवर कन्हैया, कौन बरर के कुंवर कन्हैया, कौन बरर राधा गोरी रे रसिया, कौन बरर राधा गोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया। श्याम बरर के कुंवर कन्हैया, श्याम बरर के कुंवर कन्हैया, पूरे बरर राधा गोरी रे रसिया, कौर बरुर राधा गोरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। उरत उरत गुलाल भरे, उरत गुलाब लाल भरे बादल,
धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, बहुत ही सुंदर गीत की आपने प्रस्तुति दी भैया, बहुत ही सुंदर गीत। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरी बहन ईशा बिष्ट को। बहन क्या आप उपस्थित हैं? ईशा बहन? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। भाव के बिन भजन अधूरा है, भाव के बिन भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है। गोपियों के बिन वृंदावन, गोपियों के बिन वृंदावन, तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरा है, तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरा है। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उमेश पांडे जी, आपके बिना हमारा आज का ये बाल प्रहरी का होली गीत गायन कार्यशाला का कार्यक्रम अधूरा है। मैं बड़े ही आदर के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर संचालन बेटा मंत्रिता, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। आपने आनंद कर दिया इस पटल को और सबको आपने विभोर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और बड़े ऐसे ही तुम आगे बढ़ो, ऐसे ही तरक्की करते रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना, यही शुभाशीष आपको है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत बेहतरीन संचालन आपका रहा। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मानवी विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी, जिनने अपना होली गीत भी गाया, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। और उसके बाद हर्षिता जोशी ने नानकता हरि धरे मुकुट खेले होली, खुशी जोशी अल्मोड़ा, इनके द्वारा सीताराम को ब्याह जनकपुर जाना है। प्रकाश पुरोहित कक्षा 5 चमोली द्वारा, इनके द्वारा गाया गया रंग बरसे भीगे चुनर वाली। और यशस्वी कक्षा 4 अमेठी द्वारा आज ब्रज में होली रे रसिया, तथा इनकी बड़ी बहन ओजस्वी ने कक्षा 6, इनके द्वारा गाया गया मुझे मिल गया नंद का लाल। बहुत सुंदर रहा। और आदरणीय इसके बाद आकाश सारस्वत जी का उद्बोधन बहुत सुंदर, बहुत शिक्षाप्रद। उन्होंने व्यसन मुक्त रहना के बारे में बताया और प्रेम को, हम आप प्रेम से रहें, व्यसन मुक्त रहें और अच्छे संस्कार हमारे अंदर आए, उनके द्वारा ये उद्बोधन दिया गया, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद रहता है। आपको बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप प्रतिदिन अपना सुंदर उद्बोधन जो बच्चों के लिए लाभप्रद है वो आप देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद विनीता अधिकारी कक्षा 6, जिनका नेट बाधित हो गया था, और रेणु ओझा ने जो कक्षा 11 की छात्रा खटीमा से बोली, उनके फागुन में उड़े रे गुलाब, बहुत सुंदर उनके द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसी प्रकार एकांशु भट्ट द्वारा जो टनकपुर के हैं, आज ब्रज में होली रसिया, कुमारी ईशा बिष्ट अनुपस्थित रही और बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा दी गई, जो कि एक बहुत सराहनीय है। आज के इस हमारे पटल के इसके पुरोधा आदरणीय उदय करोला जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस बार ये मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आदरणीय श्याम पलट पाड़े जी को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका बहुत सुंदर मार्गदर्शन और बहुत ही सुंदर धनिक तरीके से वो बच्चों को उद्बोधित करते रहते हैं। ऐसे ही डॉक्टर अशोक निकी जी, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी प्रबुद्ध जनों का, बुद्धिजीवी जन जितने भी इसमें उपस्थित हैं, सभी को मैं आदर से स्वागत करता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आदरणीय उदय करोला जी द्वारा, जो कि इसके पुरोधा हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी हैं, वो एक बिल्कुल एक कर्मयोगी हैं हमारे इसके, जो हमको इस तरह से बच्चों को उन्होंने एक तरह कर रखा है। अब इसके बाद में अपनी छोटी सी एक रचना आपको सुनाने का होली में प्रयास करूंगा और सुनिएगा। ऐसो नट खट नंद को लाल, ऐसो नट खट नंद को लाल, ब्रज में खेलन आए फाग, खेलन आए फाग, सखी
मुख पर मलत गुलाल, ऐसो नटखट नंद को लाल, ऐसो नटखट नंद को लाल। ब्रज में खेलन आए फाग, खेलन आए फाग, सखी रे खेलन आए फाग, ऐसो नटखट नंद को लाल। ब्रज में खेलन आए फाग, खेलन आए फाग, सखी रे मुख पर मलत गुलाल लाल। हाँ ऐसो नटखट नंद को लाल, ब्रज में खेलन आए फाग। काढ़ घूंघटवा निकसी गुजरिया, काढ़ घूंघटवा निकसी गुजरिया, नंद गाँव बरसाने। काढ़ घूंघटवा निकसी गुजरिया, नंद गाँव बरसाने। बाकी चितवन सो हेरत गिरधर, बाकी चितवन सो हेरत गिरधर, डारत प्रेम को झाल, ऐसो नटखट नंद को लाल। होरी खेलन आए आज ब्रज में, खेलन आए फाग, ऐसो नटखट नंद को लाल। दधिया बेचन चली गुजरिया, दधिया बेचन चली गुजरिया, जब वृंदावन की ओर। दधिया बेचन जब चली गुजरिया, जब वृंदावन की ओर। बिसर गई सुधि सारी वाकी, बिसर गई सुध सारी वाकी, नाचत दे दे ताल, ऐसो नटखट नंद को लाल। ब्रज में खेलन आए फाग, थाल सजा कर गई गुजरिया, थाल सजा कर गई गुजरिया, केसर कुम कुम रोली। हाँ केसर कुम कुम रोली, नंद बाबा सो विनती करत है, नंद बाबा सो विनती करत है, धनरी यशोदा तेरो लाल, धनरी यशोदा तेरो लाल, ऐसो नटखट नंद को लाल, ऐसो नटखट नंद को लाल। ब्रज में खेलन आए फाग, खेलन आए फाग, सखी खेलन आए फाग, ऐसो नटखट नंद को लाल, ऐसो नटखट नंद को लाल। धन्यवाद आपका बहुत। जी महोदय, आपने हम बच्चों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया एवं होली का बहुत ही अच्छा गीत भी सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया विहान तिवारी। आप उपस्थित हैं भैया? विहान भैया लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई उत्कर्ष सती। भैया क्या उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका स्वागत है। जी
बाल प्रेरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्षति है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज होली गायन कार्यक्रम में मैं आप सभी के सामने एक गीत सुनाने वाला हूँ। श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। कौन बरस के कुंवर कन्हैया, कौन बरस के कुंवर कन्हैया, कौन बरस राधा गौरी, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। 16 बरस के कुंवर कन्हैया, 16 बरस के कुंवर कन्हैया, 14 बरस राधा गौरी, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण राधा गौरी, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, गौर वरण राधा गौरी, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। काहे के हाथ में ढोली का बाजे, काहे के हाथ में ढोली का बाजे, काहे के हाथ मंजीरा जोरी, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। कान्हा के हाथ में ढोली का बाजे, कान्हा के हाथ में ढोली का बाजे, राधा के हाथ मंजीरा जोरी, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली, श्रीधरे मुकुट खेले होली। धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी होली भैया। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत करा, बहुत बहुत धन्यवाद। तब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ विहान भैया। भैया क्या आप उपस्थित हैं? विहान भैया लगता है वह भी उपस्थित नहीं है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलोनी। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज होली गायन कार्यशाला है एवं कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्री उमेश पांडे सर, रंगकर्मी जोलीकोट नैनीताल से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट दीदी मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरी बड़ी दीदी मानवी चौहान कक्षा 7 कालसी देहरादून से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज होली गायन कार्यशाला है, तो मेरा होली का गीत है मोहन गिरधारी, जो मैं वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करूंगी। तो अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। मोहन गिरधारी, मोहन गिरधारी, ऐसो अनाड़ी चुनरी
ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़ी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़, हाँ हंसी हंसी दे गई तारी मोहन गिरधार, हाँ हंसी हंसी दे गई तारी मोहन गिरधारी, बाह पकड़ मोरी अंगुली मरोड़ी, पकड़ मोरी अंगुली मरोड़ी, दाह करार मचाई मोहन गिरधार, हना करार मचाई मोहन गिरधारी, हाँ मोहन गिरधारी, हाँ मोहन गिरधारी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़ी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़, हाँ हंसी हंसी दे गई तारी मोहन गिरधार, हाँ हंसी हंसी दे गई तारी मोहन गिरधारी, दही मेरो खाए मटकी मेरी तोड़ी, दही मेरो खाए मटकी मेरी तोड़ी, हाँ हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधारी, हाँ हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधारी, हाँ मोहन गिरधारी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़ी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़, हाँ हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधार, हाँ हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधारी, यमुना के तट पर पंछी के वट पर, यमुना के तट पर पंछी के वट पर, अंगिया बेगा गयो सारी मोहन गिरधारी, हाँ अंगिया बेगा गयो सारी मोहन गिरधारी, हाँ मोहन गिरधारी, हाँ मोहन गिरधारी, ऐसो अनाड़ी चुनर गयो पाड़ी, ऐसो नाड़ी चुनर
जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत करा। बहन बहुत ही अच्छे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बहन रुचि। रुचि दीदी क्या आप उपस्थित हैं? रुचि दीदी? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो बहन प्रियांशी क्या आप उपस्थित हैं? हमारी अगली प्रतिभागी प्रियांशी दीदी? हाँ बहन। जी बहन आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहाचरा है। आज इस होली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। पिचकारी लेकर हम हो गए तैयार। पिचकारी लेकर हम हो गए तैयार। होली का आ गया ये पावन त्योहार। होली का आ गया ये पावन त्योहार। मैं आज आपके सामने होली पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी। काहे के हाथ में डमरू विराजे, काहे के हाथ में डमरू विराजे, काहे के हाथ में लाल चढ़ी, ओहो काहे के हाथ में लाल चढ़ी। मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी, ओहो राधा के हाथ में डमरू विराजे, राधा के हाथ में डमरू विराजे, कृष्ण के हाथ में लाल छड़ी, ओहो कृष्ण के हाथ में लाल छड़ी। मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी। काहे के सिर में मुकुट विराजे, काहे के सिर में मुकुट विराजे, काहे के सिर में है पगड़ी, ओह काहे के सिर में है पगड़ी। मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी, ओहो राधा के सिर में मुकुट विराजे, राधा के सिर में मुकुट विराजे, कृष्ण के सिर में है पगड़ी, ओहो कृष्ण के सिर में है पगड़ी। वो मथुरा में खेले एक घड़ी, मथुरा में खेले एक घड़ी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपको होली इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन अदिति। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि और शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और मेरे दोस्तों को मेरा प्यार। मैं अदिति तिवारी कक्षा 7 की छात्रा आपके समक्ष एक होली पे गीत लेके प्रस्तुत हूँ। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। होलिया में उड़ले गुलाल, श्याम तेरे मंदिर में, श्याम तेरे मंदिर में, कन्हैया तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े गुलाल, श्याम तेरे मंदिर में, रंग अबीर गुलाल उड़ाए, रंग अबीर गुलाल उड़ाए। काले काना को रंग लगाए, काले को कर देंगे लाल, काले काना को रंग लगा के काले को कर देंगे लाल। श्याम तेरे मंदिर में, श्याम तेरे मंदिर में, कन्हैया तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े गुलाल,
फाल्गुन की 11 का मेला होता है ये बड़ा बेला, हमें सब नाचे देताल श्याम तेरे मंदिर में। फाल्गुन का 11 का मेला होता है ये बड़ा बेला, हम सब नाचे देताल श्याम तेरे मंदिर में। श्याम तेरे मंदिर में, कन्हैया तेरे मंदिर में, होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जी बहन, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत करा, बहुत अच्छे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। होली आई होली आई, होली आई होली आई, रंगों की ये टोली लाई, रंगों की ये टोली लाई, होली में बस उड़े गुलाल, होली में बस उड़े गुलाल, हम हो जाए पीले लाल, हम हो जाए पीले लाल। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को रंग भरी होली की शुभकामनाएं। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करते जा रही हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे महोदय को। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। और आपने बहुत शानदार संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आप उन संचालनकर्ताओं में हैं जो संचालन को या किसी कार्य को अपना 100% देते हैं पूरी तन्मयता के साथ। और संचालन करते हुए आपने होलिका दहन का इतिहास भी बता दिया, डंडी के बारे में बताया, बीच बीच में और भी चीजें बताई, उससे संचालन में और रोचकता आ गई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपना होली गीत सुनाएं। मंत्रिता जी। जी, एक बार फिर से आप सभी को सादर नमस्कार। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। ओ रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, साधु संग होली नंद लाल खेलते, तो बोलो सारा रा, वो सारा रा मदन गोपाल खेलते, तो बोलो सारा रा, सारा रा होली नंद लाल खेलते, तो बोलो सारा रा। जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल बाल खेलते, तो बोलो सारा रा सारा, वो सारा रा मदन गोपाल खेलते, तो बोलो सारा रा, सारा रा होली नंद लाल खेलते, तो बोलो सारा रा। जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। भर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, भर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, मुखड़े पे मल के गुलाल खेलते, तो बोलो सारा रा, सारा रा होली नंद लाल खेलते, तो बोलो सारा रा, वो सारा रा मदन गोपाल खेलते, तो बोलो सारा रा। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती
मुख पे, राधा जी गुलाल मेरे श्याम जी के मुख पे, सारे आज होके लाल लाल खेलते तो बोलो सारा सारा राहो सारा रारा, मदनी गोपाल खेलते तो बोलो सारा रारा होली रत लाल खेलते तो बोलो सारा रारा। जय हो होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। देवता भी होली यहाँ खेलने को आते हैं, देवता भी होली यहाँ खेलने को आते हैं, हम यहाँ होली हर साल खेलते तो बोलो सारा रारा, होली नंद लाई खेलते तो बोलो सारा रारा। जय हो होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाई खेलते तो बोलो सारा रारा, होली नंद लाई खेलते तो बोलो सारा रारा। जय हो क्षमा खाटू धाम की तो महिमा निराली है, क्षमा खाटू धाम की तो महिमा निराली है, हम भी यहाँ होली हर साल खेलते तो बोलो सारा रारा, मदन गोपाल खेलते तो बोलो सारा रारा, होली नंद लाल खेलते तो बोलो सारा रारा। जय हो होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, और आपने मंजीरे की धुन पे ताल देते हुए हाव भाव के साथ इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया अपने गीत को, जिसकी जितनी अधिक तारीफ की जाए कम है, प्रशंसा की जाए। बहुत शानदार प्रस्तुति, आपका संचालन भी शानदार। अगर हमें नंबर देना हो तो आपको 100 में 100/100 ही देंगे, या 101/100 देंगे, आपको 100 में से 101 नंबर दे देंगे, क्योंकि इतनी ही अच्छी प्रस्तुत की है, पूर्णता की ओर है, आपका संचालन भी वैसा ही है और प्रस्तुति जो ऐसी शानदार है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और आप इसको मेंटेन रखें, बरकरार रखें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 18 बच्चों को प्रस्तुतियां देनी थी, और ये होली गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण, और सभी बड़ी तैयारी करके आए बच्चे, एक से एक सुंदर गीत सुनाए, हाव भाव के साथ, वाद्य यंत्र के साथ। नीलाक्षी करोनी ने तो हारमोनियम के साथ एक लंबे समय तक बड़ा गीत गाया। ऐसे और भी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ढोलक के साथ गाया, किसी ने मंजीरे के साथ, हाव भाव के साथ, और ऐसी तन्मयता हमें बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम अवसरों पर, जैसी आज दिखाई दी है होली के अवसर। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और देखिए, ज्यादातर जो होली के गीत गाए गए बच्चों ने जो सुनाए, वो राधा कृष्ण से जुड़े हुए थे, गोपियों कृष्ण से जुड़े हुए थे, और शायद होली का सबसे जो उत्कृष्टतम रूप है, पवित्रतम रूप है, वो हमें राधा और कृष्ण या गोपियों और कृष्ण की या ब्रज की होली में दिखाई देता। सूरदास जो हमारे कवि हुए भक्ति काल के, उन्होंने बहुत सारे पद लिखे, लेकिन ये ब्रज और वृंदावन, उसके आसपास चीजें केंद्रित हो गई। तुलसीदास जी उसी समय हुए, उन्होंने भगवान राम को होली खेलते हुए दिखाया है कि होली खेलत रघुवीरा, अवध में होली खेलत। भगवान राम होली खेलते थे, तो होली सभी खेलते थे, और होली को बड़ा पवित्र माना है। हमारे रीतिकाल में, भक्ति काल के बाद रीतिकाल, यानी आज से
200-250 साल पहले जो समय था, रीतकाल का था, उसमें कि उसके कवियों ने होली पे बहुत सारे गीत लिखे। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरा बड़ा प्रिय गीत है, वो भी राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है। गोपियां कैसे ले जाती हैं, फागुन का महीना है, फाग की भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर, भीतर नाय अबीर की झोरी, छीन पीताम्बर कंबर ते सुविधा दई नील मीण कपोलन रोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आई हो खेलन होरी। पद्माकर एक कवि हुए थे, बड़े कवि थे रीतकाल के, आज से लगभग 200 साल पहले, और उन्होंने ये गीत लिखा था। बड़ा मशहूर गीत उनका होली पे है। तो होली में राधा कृष्ण को ही केंद्रित करके ये चीजें लिखी गई हैं। काफी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी मानवी चौहान कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपना होली का गीत भी गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है। उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का जो वक्तव्य दिया ही, साथियों जल कैसे भरूं यमुना गहरी, बड़ा सुंदर गीत सुनाया, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर होली गीत गायन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रख्यात रंगकर्मी आदरणीय उमेश पांडे जी हैं, जो ज्योली कोट नैनीताल से। और आपने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की सराहना की, और आपको जब आमंत्रित किया गया तब तक बच्चों ने जो गीत गाए थे, हर गीत पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की। साथ ही बड़ा सावर्धक प्रेरणादायक उद्बोधन रहा आपका, और आपने इतना सुंदर गीत सुनाया होली पर, ऐसो नटखट नंद को लाल, ब्रज में खेलन आयो फाग। क्लासिकल के तर्ज पर थोड़ा शास्त्रीय संगीत का पुट देते हुए और मंत्रमुग्ध कर दिया। होली पर इतना सुंदर गीत इसके पहले हमें इस मंच पर नहीं सुनाया। मैं आदरणीय श्रद्धेय उमेश पांडे जी को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सुंदर गायन के लिए, और सबको बांध लिया उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों को भी सराह रहे हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन को बेहतरीन बताया, और उन्होंने बताया कि जो हमारा आध्यात्मिकता का महापर्व है, उसका आज होली के दिन उसका समापन होता है। बच्चों के व्यक्तित्व में इन कार्यशालाओं ने आमूल परिवर्तन किया है, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हुआ है, और वो जहां जा रहे हैं अपने इन मंच के अलावा विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, मेडल लेकर के आ रहे हैं, ट्रॉफी लेकर के। लेकिन हमें इस महापर्व को शालीनता के साथ बनाना चाहिए। कुछ बच्चे कीचड़ वगैरह लेकर के या पेंट्स वगैरह लेकर के, जो कि हानिकारक होते हैं, उससे होली खेलते हैं, उससे हमें बचना है और व्यसन मुक्त होली खेलें। कुछ लोग भांग भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, ये सब से बचना चाहिए और उस ओर उसको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। होली का त्योहार खुशी का प्रतीक है, और बच्चों को का तो मुख्य लक्ष्य है कि सन्मार्ग पर चलते हुए पढ़ाई में मन लगाएं, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता जीवन में। सतत तो नियमित अध्ययन करते रहना है, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना है, जीवन में उसे उतारना है, और यही मुख्य लक्ष्य है। मैं आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं, और वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में
हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको कोष्ठा नमन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश, आदरणीय एकाग्रता शर्मा मैडम, ग्वालियर से, आदरणीय रेखा जौहरी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय दीपा तिवारी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय संतोष सिंह अधिकारी जी, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इनको 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। और आज बच्चे वाद्य यंत्र के साथ, जिस हाव भाव के साथ प्रस्तुतियां दे रहे थे, निश्चित रूप से वो घर में बहुत अच्छा रिहर्सल या अभ्यास करके आए, पूर्वाभ्यास करके आए, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां। तो अभिभावकों का ही ये सहयोग हमें सदा से मिलता रहा है और उनके वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी वजह से आज हम 874वां कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक संपन्न कर पा रहे। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते हैं। अब होली गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। होली बिल्कुल नजदीक है और उसके पहले इस कार्यक्रम को रखना बहुत ही उपयुक्त है और बच्चों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया है। सबने खुले दिल से स्वागत किया है इस कार्यक्रम का। कल भी था, आज भी था। कल मैं ट्रेन में था, इसलिए मैं बीच बीच में जुड़ जाता था, नहीं भी जुड़ पाता था। कल बोल भी नहीं पाया, अपने विचार भी नहीं रख पाया, लेकिन आज जिस तन्मयता के साथ हमने सुना इस कार्यक्रम का आनंद लिया, वैसा आनंद हमें बहुत कम कार्यक्रमों में। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं कोष्ठा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी, उपस्थित हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छा उद्बोधन दिया आपने हम बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मेरा सादर प्रणाम और आपको हैप्पी होली। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी मानवी चौहान। दीदी क्या आप उपस्थित है? यस दी, यस मैम। मथुरा की खुशबू गोखार की हार, मथुरा की खुशबू गोखार की हार, वृंदावन की सुगंध और बरसाने की फुहार, वृंदावन की बरसाने की हार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों, मेरे छोटे एवं बड़े भाई को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम मानवी चौहान है। साथ ही मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरवा कालसी देहरादून है। मैं आज इस होली गीत गायन कार्यशाला में पहली बार अध्यक्षता कर रही हूँ, जिसके लिए मैं उदय किरोला जी संपादक बोल प्रभारी सर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बोल प्रभारी के मंच पर अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म
से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। आज के इस होली गीत गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री उमेश पांडे जी, रंगकर्मी, जोलकोट, नैनीताल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपका मेरा हार्दिक नमस्कार। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़ी दीदी कुमारी साक्षी भी, कक्षा 8 ग्रुप एकेडमी नेट एनटीडी अल्मोड़ा से आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के इस होली गीत गाने कार्यशाला में संचालन कर रही है मेरी छोटी बहन कुमारी मित्रिता शर्मा, कक्षा 5 पीएम सरज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के होली गीत गायन कार्यशाला में मैं अपने होली गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी बोल है होली आई होली आई। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई। रंग लेके खेलते गुलाब रंग खेलते, रंग लेके खेलते गुलाब रंग खेलते, राधा के सगुदी नंदी लाल खेलते, बोलो तारा रा बोलो तारा रे, मजा की कन्हैया लाते, बोलो तारा रा ओए। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, तो मंजीरा और जंग कर ढोला का मंजीरा और जंग लेके के सारा रे मदम कर, बोलो तारा रा बोलो तारा रे, जुमे जुमे रे सहते हैं, बोलो तारा रा होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, तारा रे मदन के पाके है, बोलो तारा रा बोलो तारा रा। धन्यवाद। मंत्रिता दीदी। जी कैमरा ऑन कर रही थी। जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत करा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रंगों का रास है होली, सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगी, जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगी, इसीलिए खास है होली, इसीलिए खास है होली। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे बाल प्रेरी के कार्यक्रम में मिठास और खुशियां बांटने के लिए आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय को। पहले छूटे हुए साथियों को बुला लीजिए। ठीक है, तो हमारे पहले छूटे हुए साथी हैं मेरी बहन ईशा बिष्ट। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे अभी भी उपस्थित नहीं है। बस केवल नाम लेते जाए, बस नाम लेते जाए फटाफट। जी, विहान भैया, रुचि जनौटी दीदी, रेणु ओझा दीदी उपस्थित नहीं है। रेणु ओझा का हो गया, विनीता अधिकारी को बुलाइए, उनका नेट काम नहीं कर रहा था। अच्छा, विनीता अधिकारी, विनीता दीदी, दीदी आपका नेट काम नहीं कर रहा, तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय को आमंत्रित करती हूँ। नेगी सर।
जी मंत्रिता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाल प्रेरी मंच पर आपने आज बहुत ही शानदार तरीके से अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और संचालन किया। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। होली गायन कार्यशाला के रूप में बाल प्रेरी का 874वां ऑनलाइन कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीश पांडे जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं ज्योली कोट नैनीताल से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप बाल प्रेरी मंच से निरंतर जुड़ते हैं और आपका बाल प्रेरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसको मैं नमन करता हूं। और आपने आज के कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा और आपने जो अद्वितीय गीत प्रस्तुत किया, उसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन है। बाल प्रेरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में साक्षी बिष्ट दीदी, जो अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही मानवी चौहान दीदी, खालसी देहरादून से, आपका स्वागत है। और संचालन कला कौशल में संचालन की रंग भरते हुए उसकी आभा बिखेर रही मंत्रिता शर्मा जी, जो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश PM राइज विद्यालय से सक्रिय सहभाग कर रही हैं, बहुत स्वागत है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में हर्षिता जोशी जी, उधम सिंह नगर से खुशी जोशी जी, अल्मोड़ा से प्रकर्ष पुरोहित जी, चमोली से यशस्वी जी, जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से ओजस्वी जी, अमेठी उत्तर प्रदेश से विनीता अधिकारी जी, जो अभी उपस्थित नहीं हो पाई हैं, हम प्रतीक्षा में हैं, आप अल्मोड़ा से हैं। रेणु ओझा बड़ी दीदी, आप भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आपका भी अभिनंदन है। एकांशु भट्ट जी चंपावत से, ईशा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, उत्कर्ष सती जी उधम सिंह नगर से, विहान तिवारी जी, आपकी भी प्रतीक्षा है नोएडा उत्तर प्रदेश से। नीलाक्षी कलोनी जी, आपने बहुत ही उम्दा गीत प्रस्तुत किया। रुचि जनोटी जी अल्मोड़ा से, प्रियांशी बिष्ट जी बागेश्वर से और अदिति तिवारी जी हल्द्वानी से। दोस्तों, आपने आज अपनी रुचि और पसंद के होली गीतों का यहाँ पर गायन किया और ये इस सत्र की होली के पर्व को केंद्रित करते हुए निरंतर दूसरे दिवस की ये होली गीत गायन कार्यशाला है। और होली का जो पर्व है, ये पर्व न केवल सांस्कृतिक, सामाजिक, पारंपरिक चीजों के साथ में रचा बसा हुआ है, अपितु एक मानवीय गुणों को लेकर भी चलता है। हम देखते हैं कि होली का जो त्योहार होता है, इसमें एक दूसरे पर हम रंग जब डालते हैं तो कोई ना तो धनवान होता है, ना कोई निर्धन होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई व्यापारी होता है, ना कोई उपभोक्ता होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई गोरा होता है, ना कोई गेहुआ काला होता है। सब एक रंग में रंग जाते हैं और यही अपने आप में अजूबा त्योहार है, जिसमें हमको नए कपड़ों को पहनने की, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, हम उन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और उन कपड़ों का प्रयोग होली के पर्व में हम निरंतर करते हैं। और होली का पर्व फाल्गुन महीने का वो पर्व है जिसमें मौसम तेजी से बदलता है, तापमान बदलने लग जाता है और एकदम से भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में तापमान का जो ग्राफ है, जो
थर्मामीटर में पारा है वो ऊपर उछलने लगता है। यदि मैं यहाँ निमाड़ की बात करूं तो यहाँ पे दिन का जो तापमान है 32 से 34 डिग्री के करीबन हो गया है। रात में तापमान भले ही कम रहता है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है तो ये मौसम अपने रूप को दिखाने लग जाता है। और होली का जो पर्व होता है, होलिका दहन के बाद और तेजी से तापमान बढ़ता है। महाशिवरात्रि इसके आगे निकल के जाती है। तो कहने का तात्पर्य इस दौरान जो वृक्ष होते हैं वो भी पत्ते छोड़ते हैं, पतझड़ का मौसम होता है और उनके ऊपर नई नई कोपलें आती हैं। आम्र कुंज में जो बोर होती है वो खिलती है और आम की छोटी छोटी जो कैरियां होती हैं वो लटकने लग जाती हैं कुछ समय बाद। तो मौसम भी बदलता है। पलाश जो है वो अपने सुर्ख रंग में आती है। मैं आंवले के झाड़ की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि एक आंवला जो हमारे पड़ोस में पड़ता है, आंवले का झाड़ है, वो अब उसमें केवल आंवले के फल दिखाई दे रहे, पत्तियां पूरी झड़ चुकी हैं। तो पतझड़ जो है वो अपना रूप दिखाती है और उसके साथ में प्रकृति जो है वो भी बदलने लग जाती है। जो झाड़ पेड़ होते हैं उनमें पत्ते जब नए आते तो ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है वो नए नए कपड़े पहनने वो तैयार है। और गर्मी के मौसम में जब तापमान बढ़ता है तो पलाश जो है वो सुर्ख रक्तिम रूप में आ जाता है, लाल रूप में आ जाता है, सरसों पीले रंग में दिखाई देती है, गेहूं पक के जो सोने जैसा दिखने लग जाता है। और घास जो होती है, घास की एक प्रजाति होती है, वो सफेद चांदी जैसी चमकती है, खेतों के बीच बीच में कहीं दिखाई देती। तो प्रकृति का जो स्वरूप है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। तो ये पूरा फागुन का महीना हमें प्रकृति से जोड़ने के लिए भी उद्वेलित करता है। और फिर हम जल संरक्षण की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि पानी जो है वो कम होने लग जाता है दोस्तों, तो हम पानी का इस्तेमाल को सतर्कता से करने लग जाते हैं। पक्षियों के लिए हम पानी और दाने रखने लग जाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे पक्षी, अभी गौरैया दिवस गया तो गौरैया के विलुप्त होने के बहुत से कारणों में एक कारण ये भी कि उनके जो घरौंदे हैं वो मोबाइल टावर और इनके कारण, इंटरनेट की जो वेव्स है उसके कारण जो है वो नुकसानदेह हो रहे हैं। इस पे भी आदरणीय उदय किरोला सर ने बाल प्रेरी मंच पर बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यशाला में बातों को बच्चों के माध्यम से साझा करवाया था। तो हमको चारों तरफ से ये पर्व एक बार अपने से खुद से जोड़ने के लिए भी कहता है। हमें सामाजिक ताने बाने में एक दूसरे के हम गुलाल और रंग लगाते तो एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ों से हम आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उनको स्नेह प्रेषित करते हैं। घर में जो भी मिठाइयां बनती वो हम एक दूसरे को खिलाते हैं और खुशनुमा माहौल होता है। तो होली का पर्व अपने आप में बहुत अद्भुत पर्व होता है। और रंग पंचमी का भी यहाँ पे पर्व होता है। मध्य प्रदेश में कई जगह पे गेर निकलती है। गेर ऐसा कि उसमें रंग बिरंगा पानी भर दिया जाता है और उसकी फुहार जो है वो चलती है और आसपास जो भी लोग होते हैं उनको रंगती जाती है हल्के फुल्के रंगों में, और एक दूसरे को लोग गुलाल लगाते हैं। रंग पंचमी का दिवस जो है होली के 5वें दिन, जो 5वीं तिथि होती है होली की, उस पे मनाते हैं। अपने आप में अद्भुत छटा लिए हुए पर्व में हम जब इन लोक गीतों को गाते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण की, कन्हैया की और लट्ठमार होली का, राधा का, गोपियों का, इन सभी का चुलबुलापन हमको गीतों में सुनाई देता है और हम आनंदित होते हैं। आप धन्य मुन्या में जो देख पा रहा था, अनेक दोस्तों के द्वारा लोकप्रिय लोक गीतों को साज के साथ प्रस्तुत किया जा रहा था। तो मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः रंग भरी बधाइयां प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने अभिभावक जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पर
प्रतिक्रिया देने वाले सक्रिय अभिभावकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का सारगर्भित मार्गदर्शन, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर का आशीर्वाद और स्नेह, उनको मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस मंच पर सभी को मैं होली की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधारिता को लेकर चलने वाले और सभी को बाल प्रहरी के रंग में रंगने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को मैं उनकी ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं, उन सभी को एक बार पुनः होली की और रंग पर्व की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि के साथ एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही हैं हमारी दोस्त और ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ने वाली मंत्रिता दीदी को मंच सौंपता हूँ। मंत्रिता शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। मंत्रिता जी दीदी। सर, धन्यवाद। आपका आशीष मिला कोई नेह की बौछार आपके लिए है। आपका आशीष मिला कोई नेह की बौछार, आपके प्रोत्साहन से मन है आनंदित अपार। आपके प्रोत्साहन से मन है आनंदित अपार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। हैप्पी होली सर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के साथ मंच सौंपने जा रही हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। धन्यवाद। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने अपनी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी दी, तो मैं सभी अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ आज के सुंदर प्रस्तुति के लिए। सभी ने अपनी अपनी ओर से बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और जिन लोगों ने दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो ज़्यादा अच्छी प्रस्तुति दी है, तो भविष्य में हम और ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उमेश पांडे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पटल को मदद की। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हों? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं। कल हमारा अभिभावक सम्मेलन है जिसमें होली गीत गायन बड़े लोग करेंगे, तो कल के लिए भी आप आमंत्रित हैं। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि और शुभकामनाएं सबको होली पर्व की। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार एवं शुभ रात्रि।